तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट हम शॉर्टकट से निकालना सीखते हैं, बिना किसी टेबल के इसकी वैल्यू हम निकालना सीखेंगे और ये वैल्यू जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, तो हम इसकी लेबलिंग करेंगे तो ए बी और सी, ठीक है। ये 60 डिग्री मैंने यहाँ पे ले लिया और ये 30 डिग्री यहाँ पे होगा। अगर 60 को ले लूंगा ये 30 आएगा, क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 150, 150 प्लस 30 180 हुआ। इस ट्रायंगल से हम सारे रेशियो सम मतलब सारे रेशियो की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। देखते हैं अब हमें इस वाले से एक ही ट्रायंगल से हम 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं और 30 वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या हुआ, इसको हमने लिया √3, ये 1 और ये हमने 2 लिया, ठीक है। ये रेशियोज ऐसे कैसे रहेंगे, इनको चेंज कर देंगे तो वैल्यूज हमारी डिफरेंट आएंगी और गलत आएंगी, ठीक है। तो 60 के सामने वाला √3 होता है हमेशा और 30 के सामने वाला 1 होता है और ये 2 होता है। अब देखिए हम किसी भी रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए अब हमने निकाला sin 60 की वैल्यू। तो sin 60 क्या होता है, sin 60 किसका रेशियो होता है, ये होता है P/H का, ठीक है। अब 60 के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहता है, ठीक है। तो क्या आएगा ये √3 बाय, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 आ गई। इसी तरह हम cos की निकाल सकते हैं, cos 30 की। cos 30 की निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए cos किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस का, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनस का। अब 30 है तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। इस रेशियो के अगर ऊपर वाला हम एंगल ले रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाता है और बेस जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब आपस में दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेस कितना था, अब इसके सामने अगर इसको देखा तो परपेंडिकुलर, ये बेस आ गया तो √3/2, ठीक है। तो हम सारे एंगल्स की इससे वैल्यू निकाल सकते हैं और आसानी से हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हम इसको आसानी से याद कर सकेंगे। तो sin स्क्वायर 60 की वैल्यू हम इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे। तो sin स्क्वायर 60 ये रहा, मतलब 60 एंगल ये रहा, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो P √3/2 माइनस का। अब 30 के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, 30 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर जाता है, ठीक है। तो 1/2 इसका स्क्वायर तो कितना आएगा, ये 3/4 माइनस का 1/4, 3 - 1 2/4 दैट इज 1/2। तो देखिए इसमें हमने बिना टेबल के इसको हमने सॉल्व किया है और बिल्कुल जल्दी से।